कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण दीपिका। बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 5 शब्द। तो हम उसे पहले दोहराएंगे। पाठ 5 शब्द। शब्द का अर्थ है को हम वर्ड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। ठीक है। तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कि इससे पहले हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह, जिसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। और इन वर्णों को मिला करके और स्वर वर्ण से हम मात्राएं बनाते हैं। जो स्वर वर्ण होता है उससे हम मात्राएं बनाते हैं। तो बच्चों, हर जो शब्द होता है व्यंजन के साथ मात्रा लगा करके बनता है। और जो व्यंजन होता है कभी स्वर के बिना पूरा नहीं होता। जैसे कि अ में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हम जब भी व्यंजन को पढ़ते हैं उसके साथ उसका स्वर आता है। बिना अ के कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता है। तो उसी तरह से हम आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, उड़ते पंख में हमने पढ़ा है कि मात्राएं क्या होती हैं। तो हमने बहुत सारी अभी तक हमने आ, ई, उ ये सब पढ़ा है। तो बच्चों, इन व्यंजनों पे हम मात्राएं लगा करके भी शब्द बनाते हैं और कुछ शब्द बिना मात्राओं के भी होते हैं। लेकिन शब्द क्या है? शब्द जब हम एक या अनेक वर्णों को जोड़ करके, जो 2 वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनाते हैं, अगर वह उसका कुछ मतलब होता है तो हम उसे शब्द कहते हैं, और उस शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। अगर उसका कोई मतलब नहीं होता तो वो निरर्थक है, वह कोई शब्द नहीं कहलाता। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर हम घ प्लस र करें तो बनेगा घर, और घर का मतलब है रहने वाली जगह, तो हमें उसका मतलब समझ में आया। लेकिन अगर उसको हम उल्टा कर दें, र ख करें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता और वह शब्द नहीं कहलाएगा। वो कैसा शब्द कहलाएगा? वह निरर्थक शब्द कहलाएगा। ऐसे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम उसको अर्थहीन कहते हैं या हम उसे शब्द नहीं कहते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं कहलाता। फिर उसके बाद हमने कुछ परिचित शब्दों की चर्चा की थी। बच्चों, जो हमने अभी तक व्यंजन पढ़ा, व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण पढ़ते समय कुछ शब्दों को पढ़ा, उसको हमने यहाँ पर एक बार फिर दोहराया, क्योंकि यह शब्द अभी तक हमने पढ़ा है और ये हमारे लिए परिचित शब्द है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें कुछ न कुछ अर्थ समझ में आता है। जैसे कि गमला, आप पेज संख्या 20 पर देख सकते हैं। यह जितने भी शब्द हैं सब सार्थक शब्द हैं, इनका कोई ना कोई मतलब है। तो चलिए एक बार इन सबको दोहराते हैं। गमला, घर, चम्मच, टमाटर, ऊन, इमली, अनार, गाय, रथ, फल, वक, हल, भजन, अमर, बस, टब, बकरी, शेर, मछली, केला, किताब, अदरक, आग, थाली, जहाज। ये जो भी शब्द है इनका कुछ न कुछ अर्थ है। गमला मतलब वह बर्तन जिसमें हम फूल लगाते हैं। घर मतलब वह जगह जहाँ हम रहते हैं। चम्मच एक बर्तन है जिससे हम खाना खाते हैं। टमाटर एक सब्जी है जिसे हम खाते हैं या सब्जी में डालते हैं। ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं और जाड़े में पहनते हैं और अपनी ठंड दूर भगाते हैं। इमली एक तरह की, यह भी एक तरह का फल है जिसे हम खाते हैं और या फिर इसकी चटनी बनाते हैं। अनार एक तरह का फल है जिसे हम खाते हैं। गाय एक पशु है जो हमें दूध देती है। रथ एक तरह का वाहन है जिसे घोड़ा खींचता है। फल कहने पे हमें बहुत सारे फलों के नाम हमारे दिमाग में आता है। कोई भी फल हो सकता है, केला, आम, अमरूद, पपीता, ये सारे फल हैं। वक
कहने से भी यह एक पक्षी है। हल, हल एक औजार है जिससे हम खेतों की जुताई करते हैं। भजन, भजन मतलब हम भगवान की पूजा अर्चना करना और प्रभु के गीत गाना, इसे हम भजन कहते हैं। अमर, अमर एक बालक का नाम है। बस, बस एक वाहन है जिसकी हम सवारी करते हैं। टब, टब एक बर्तन है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, किसी और धातु का हो सकता है, जिसका प्रयोग हम स्नान करने के लिए रखते हैं या पानी स्टोव जमा करके उसमें रखते हैं। बकरी, बकरी भी एक पशु है। शेर, शेर भी एक पशु है। मछली, मछली वह जीव है जो पानी में रहती है। केला, केला एक फल है। किताब, किताब को हम पढ़ते हैं। अदरक, अदरक एक तरह की सब्जी है जिसे हम सब्जी बनाने के भी काम आता है और यह एक औषधीय गुण वाली सब्जी भी है। आग, आग जलाने के काम आती है। थाली, थाली खाना खाने के काम आती है। और जहाज, जहाज भी एक तरह का वाहन है जो पानी में चलता है और हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। फिर हमने अभ्यास में पढ़ा बच्चों, शब्दों को जोड़ करके, वर्णों को जोड़ करके हमने शब्द बनाए। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं, जैसे हमारे पास अभ्यास में था, अभ्यास बच्चों, अभ्यास है। यहाँ पे अभ्यास में हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक पे हमारे पास क एक व्यंजन है, म दूसरा व्यंजन है और ल यह एक तीसरा व्यंजन है। इसको मिला के हम बनाते हैं क म ल, कमल। यह क्या बना? शब्द। क्योंकि इस शब्द का अर्थ है, यह एक फूल है, इसे हम कहेंगे शब्द। क्योंकि इस शब्द का एक अर्थ होता है और हम जब भी इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक फूल का नाम आता है, तो हम इसको कहेंगे कमल। और कमल का फूल हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है, हमें कोई चीज़ समझ में आती है कि क्या चीज़ है, तो यह हुआ कमल। तो यह क्या है? एक सार्थक शब्द है। हल, हल जैसा कि मैंने बताया, ह और ल, ये दूसरा एक व्यंजन, ये है व्यंजन वर्ण और ल दूसरा व्यंजन वर्ण, इसको जोड़ करके हम बनाएंगे ह ल हल। यह एक औजार है जिसे हम प्रयोग करते हैं खेती करने में। इस औजार को हम क्यों प्रयोग करते हैं? खेती करने के लिए। तो बच्चों दूसरा है, बच्चों आगे है मटर, म ट र, मटर। तो हम लिखेंगे म ट र, मटर। तो बच्चों यह हुआ म व्यंजन वर्ण है, ट व्यंजन वर्ण है और र भी व्यंजन वर्ण है। इन तीनों को जोड़ करके हमको मिला मटर। मटर एक सब्जी है जिसे हम खाते हैं। उसके बाद हमारे पास है बस, बस। यहाँ पे है 4 में हमारे पास ब प्लस स। ये ब व्यंजन वर्ण है, स व्यंजन वर्ण है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हमें मिलता है ब स बस। फिर हमारे पास है बस एक वाहन है जिसकी हम सवारी करते हैं और इसका प्रयोग हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। उसके बाद है र और र। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 2 व्यंजन वर्ण हैं, इनको मिलाकर के हमको बना रथ। और यह हर शब्द का कुछ न कुछ मतलब है, इसलिए हम इसको कहते हैं सार्थक शब्द या बने शब्द। जिस शब्द का भी अर्थ होता है या मतलब होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे शब्दों के बारे में पढ़ा। अगला प्रश्न है हमारा पहला अक्षर लिखो। तो पहला अक्षर लिखो में हमारे पास सबसे पहले है पहला अक्षर लिखो में हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास किस चीज का चित्र है? हमारे पास है गमला। और गमले के लिए हमें लिखा हुआ है मला। तो गमला किस अक्षर से होता है बच्चों? ग से गमला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग, गमला। यह भी एक शब्द है
जिसका मतलब होता है, गमला का मतलब वह बर्तन जिसमें हम पेड़ लगाते हैं उसे हम गमला कहते हैं। यह मिट्टी का भी हो सकता है और किसी धातु का भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है तंग, और चित्र हमारे पास किसका बना हुआ है? चित्र बना हुआ है पतंग का। तो हम यहाँ लिखेंगे प से पतंग। यह भी एक शब्द है क्योंकि पतंग का अर्थ होता है वह चीज़ जो हम आसमान में धागा बांध करके उड़ाते हैं। पेपर का बना हुआ होता है, इसमें हम धागा बांध करके हम इसको आसमान में उड़ाते हैं। दूसरा चित्र है हमारे पास डैश ब, टब ब टब, हम यहाँ लिखेंगे टब। उसके बाद हमारे पास है डैश नल, और चित्र किसका है? नल का, हम यहाँ लिखेंगे न ल नल। फिर है हमारे पास डैश ट र, और चित्र हमारे पास है मटर, तो हम लिखेंगे म ट र मटर। फिर है हमारे पास डैश द र क, चित्र है हमारे पास अदरक का, अदरक। उसके बाद हमारे पास है डैश करी, चित्र हमारे पास बकरी का, यहाँ लिखेंगे बकरी। उसके बाद हमारे पास है ल, और चित्र बना है हमारे पास फल, तो हम लिखेंगे फल फल। तो बच्चों यह था पहला अक्षर लिखो। हर चित्र के आगे पहला अक्षर लगा करके हमें शब्द पूरा करना था। हर शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए हम इसे कहते हैं सार्थक शब्द और शब्द। बच्चों तीसरे प्रश्न में, जो कि प्रश्न संख्या 22 पर है, यहाँ पे हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं। बच्चों इन चित्रों को हमें मिलाना है। कैसे मिलाएंगे हम? यहाँ पे हम पहला चित्र है छाता, दूसरा चित्र है पतंग, तीसरा चित्र है रथ, नल हमें पहले से मिलाया हुआ है, हमारे लिए करके दिया हुआ है हाथी और मछली, और नीचे लिखा है न ल नल, रथ रथ, हाथी, मछली, पतंग, छतरी। आप लिखे हुए अक्षरों को, शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। तो पहला चित्र हमारे पास है छाता। इस छाता को हम यहाँ से लेकर के जहाँ पे छतरी लिखी है वहाँ पे हम मिलान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है पतंग, पतंग को पतंग से मिलान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है रथ, रथ को रथ से मिलान करेंगे, हाथी को हाथी से मिलान करेंगे, और मछली को मछली से मिलान करेंगे। बच्चों यह जितने भी चित्र यहाँ दिए गए हैं उनके सबके एक एक शब्द लिखे हैं, मतलब उनके नाम लिखे हुए हैं। यह नाम क्या है? शब्द है, क्योंकि हर एक नाम का कुछ ना कुछ मतलब है। हर एक नाम किसी न किसी वस्तु का है, इसलिए हमें उसका अर्थ समझ में आता है। यह सब शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास क्रियाकलाप। हमें यहाँ पे कुछ करना है। जो फल और सब्जियाँ आपके खाते में हैं उनमें से किन्हीं 4 फलों तथा 4 सब्जियों के नाम लिखकर चित्र चिपकाओ। जो भी फल सब्जियों के चित्र आपको आसानी से मिल जाए, 4 फल के नाम और 4 सब्जियों के नाम यहाँ पे हमें चित्र लगा करके उनके नाम लिखना है। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 5 शब्द। अगला पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। क्या आप पहचान रहे हैं किस चीज़ का चित्र है? बच्चों यह एक पार्क का चित्र, जिसमें आप सभी खेलने जाते हैं। आपके घर के सामने भी पार्क होगा, आप वहाँ पे हमेशा खेलने जाते होंगे या सुबह उठ कर के व्यायाम करने जाते होंगे। झूले दिखाई दे रहे हैं, झूले भी आप झूलते होंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई बैठा हुआ है, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक पेड़। तो बच्चों ये क्या है? यह पेड़ है। अब हम इस पेड़ को कैसे पहचान रहे हैं? इसके नाम से। इसका नाम क्या है? पेड़। फिर उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है अगले चित्र में एक पहाड़। ये क्या है? इसे हम कहते हैं पहाड़। बच्चों यह है पहाड़। यह पूरा हमारे पास है
पहाड़। तो यह एक पहाड़ का चित्र है। उसके बाद अगले चित्र में देखते हैं। पेड़ हमने देखा था, पेड़ पे क्या है? पेड़ पे आम लगे हुए हैं। आम क्या है? एक फल है, ठीक है। तो इस फल को हम कैसे पहचान रहे हैं? इसके नाम से। इसका नाम है आम। तो अगला चित्र देखते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पे तो चिड़िया भी बैठी हुई है। तो हमने यहाँ पे देखा एक चिड़िया। हम इस चिड़िया को कैसे पहचान रहे हैं? इसके नाम से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिड़िया। तो हम इसको इसके नाम से पहचान रहे हैं। फिर उसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक झूला दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने पहले कहा, पार्क है, पार्क में झूला है, और इस झूले का भी नाम है जिसे हम झूला के नाम से पहचान रहे हैं। फिर उसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमको एक लड़का दिखाई दे रहा है। लड़का क्या कर रहा है? झूले पर खेल रहा है। वो ऊपर से खिसक करके नीचे आया क्योंकि ये फिसल पट्टी है, ठीक है। तो इस पर वह फिसल करके खेल रहा है। फिर चलिए आगे का चित्र देखते हैं। इस चित्र में कौन है बच्चों? ये दादाजी हैं। इनको हम कैसे पहचानते हैं? इनको हम इनके नाम से नहीं, बल्कि इनको इनके पुकारने वाले नाम से नहीं, हमारे रिश्ते वाले नाम से बुलाते हैं। हमारे दादाजी हैं तो हम इनको दादाजी कर पुकारते हैं। अब इनके नाम से ज़्यादा इनका पहचान दादाजी ही हो गया है। तो चलिए, ये हमारे दादाजी हुए। अरे वाह, यहाँ तो माताजी भी हैं। और माताजी किसको ली हैं? एक बच्चे को घुमा रही हैं, ठीक है। तो माताजी भी है, यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे कौन है? ये लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ क्या कर रही हैं? ये आइसक्रीम खा रही हैं, ठीक है। तो यह लड़कियां हैं। लड़कियों को हम कैसे पहचान रहे हैं? इनको इनके नाम लड़कियां कहकर हम इनको पहचान रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन है? ये तो एक माली है। अरे वाह, माली क्या कर रहा है? माली क्या करता है बच्चों? माली बाग की जहाँ फूल पौधे होते हैं उनकी सेवा करता है। फूलों की, पेड़ों की, उनको पानी देता है, उनको खाद डालता है, उनकी समय समय पे छटाई करता है ताकि वो देख करके सुंदर लगे। तो इस पार्क में भी फूल हैं, पेड़ हैं, इन सब की देखभाल यह माली करता है और इसको हम माली के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगले चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है? अगले चित्र में गेंद है। और यह गेंद कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं ना। तो हम इन बच्चों को गेंद खेलते हुए देख रहे हैं। तो यह एक गेंद है और यह दोनों बच्चे हैं या लड़के, हम इनको कह सकते हैं। ये लड़के गेंद से खेल रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सी तितली भी है। यहाँ पे एक तितली है। हम इस तितली को इसके नाम से जानते हैं, तितली। और यहाँ पे हमें कुछ फूल भी दिखाई दे रहे हैं और इन फूलों को हम इनके नाम से बोलते हैं, फूल, ठीक है। तो इनकी पहचान है, उनका नाम जो कि फूल है। अब हम जब पार्क के बाहर आते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक चौकीदार दिखाई दे रहा है। इस चौकीदार को हम कहते हैं चौकीदार। और उसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है? उसके बाद पार्क के आगे एक सड़क है। तो बच्चों, ये सब क्या है? ये सब नाम हैं। ये किसके नाम हैं? यह नाम व्यक्तियों के हैं या फिर वस्तुओं के हैं। इन सारे नामों को हम, इन सारी चीज़ों को हम इनके नाम से पहचानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसकी पहचान वही उनका नाम होता है। तो हर वस्तु की पहचान कैसे होती है? उसके नाम से होती है। तो अगर आप अपने आसपास देखते हो, आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसका कोई नाम नहीं है? क्या आप बता सकते हैं ऐसी कोई चीज़ आपके पास आसपास है जिसका कोई नाम ना हो? नहीं बच्चों, हर चीज़ का नाम होता है और हर चीज़ अपने नाम से ही पहचानी जाती है। अगर हमको किसी को पुकारना हो, हमें किसी से कुछ मंगवाना हो, तो हम उसके नाम से ही उसको मंगवाते या उसको पहचानवाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं हमने इस वीडियो में कौन कौन से चीज़ें देखी हैं और उसके नाम क्या हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने जो चित्र है, यहाँ पे हमको एक चौकीदार दिखाई दे रहा है। चौकीदार को हम चौकीदार के नाम से जानते हैं। एक सड़क दिखाई दे रहा है, सड़क को हम सड़क कहकर जानते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या दिखाई दिया?
हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, फिर यहाँ पे एक तितली है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक फूल भी दिखाई दे रहा है। तो यह सब चीज़ों के नाम हैं। जो जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, हर एक वस्तु के नाम हैं। तो तितली को हम तितली के नाम से जानते हैं, फूल को हम फूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गेंद है, गेंद को हम गेंद के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, गेंद को हम उसके नाम से जानते हैं, गेंद कहकर बोलते हैं, यह उसकी पहचान है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक माली है, माली को हम उसके नाम से जानते हैं, क्योंकि हम उसको माली बुलाते हैं, वही उसकी पहचान है। फिर उसके बाद अगले चित्र में देखिए, हमको फिर से 2 लड़कियाँ दिखी। इन 2 लड़कियों को हम लड़कियाँ कहकर पुकारें, इनकी पहचान इस समय में यही है। उसके बाद फिर यहाँ पे माता जी हैं, हम माता जी को माता जी कहकर पुकार रहे हैं, और वही उनकी पहचान है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दादाजी हैं, दादाजी का नाम यहाँ पे उनका पहचान है। तो हम यहाँ पे दादाजी का नाम न भी बुलाएं तो उनके हमारे से जो उनका रिश्ता है वो उससे बुला रहे हैं। जैसे कि दादाजी हैं हमारे, वो हमको दादाजी कहकर बुला रहे हैं। फिर लड़का, लड़के को उसके नाम से बुला रहे हैं, वही उसकी पहचान है कि वह लड़का है। फिर झूला, झूले को उसके पहचान से बुला रहे हैं। चिड़िया, उसके बाद आम, उसके बाद पहाड़, फिर पेड़। तो बच्चों, यह सारे इन पशुओं, पक्षियों और फूलों और फल, पेड़, व्यक्ति, सबके नाम हैं। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी जिनके नाम हैं, और हम उन सारी चीज़ों को इन नाम से बुलाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना पाठ। पाठ में देखते हैं क्या दिया गया है, और फिर हम समझते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। बच्चों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हर चीज़ का नाम होता है, हर चीज़ का नाम होता है। बच्चों, अच्छा, आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास, आपके घर में जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या ऐसा कोई चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं? ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिसका कोई नाम नहीं है? नहीं, हर एक वस्तु जो भी आपके आसपास दिखाई देती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो अप्राकृतिक हो, सबका नाम होता है। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है नाम, यानी संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमने वीडियो में भी अभी देखा कि जितनी भी वस्तुएं हमने देखी, सबका नाम था। इसी प्रकार बच्चों, हमारे आसपास भी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो घर है, घर के अंदर का सामान है, घर के बाहर जो भी हमको दिखाई देता है, सबका कुछ न कुछ नाम होता है। तो इस नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, संज्ञा। बच्चों, पाठ 6, नाम। नाम मतलब नेम, और पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है पाठ 6, नाम। मतलब हर वस्तु का नाम होता है, आपका भी नाम है, आपकी पहचान आपका नाम है। अगर हम किसी चीज़ को पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं? उसके नाम से पहचानते हैं। तो बच्चों, आपको भी हम आपके नाम से पहचानते हैं। हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपका नाम नहीं होता तो क्या आपको हम पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। तो हम हर एक बच्चे को उसके नाम से जानते हैं, हर एक वस्तु को उसके नाम से जानते हैं। आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं, क्योंकि आपके तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं। अगर आप मुझे सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हो कि यह हिंदी सब्जेक्ट की टीचर है, तो आप सब्जेक्ट का भी एक नाम है, विषय का भी एक नाम है, तो वहाँ पे भी आप मुझे नाम से पहचानते हो। तो बच्चों, हर चीज़ की एक पहचान होती है, वह पहचान उसका नाम होता है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो
नाम आपका भी है, पशुओं के भी नाम होते हैं। आपके आसपास जो भी पशु पक्षी पाए जाते हैं सबके अपने अपने नाम होते हैं और उन्हीं नाम के द्वारा आप पहचानते हैं उनको। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ करके जानते हैं कि इस पाठ में हमें किस तरह से नाम या संज्ञा के बारे में बताया गया है। तो नाम का अर्थ है पहचान। हम किसी भी वस्तु को नाम से पहचानते हैं और उनके नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो दुनिया की हर चीज़ का नाम होता है, जैसे कि मैंने बताया वह हर एक चीज़, चाहे वह आसमान में हो चाहे वह धरती पर हो, हर चीज़ को हम उसके नाम से पहचानते हैं। अगर हम सूरज आसमान में देखते हैं तो सूरज का भी एक नाम है। चांद देखते हैं, चांद को भी हम नाम से बुलाते हैं। तारों को बोलते हैं तो तारों को भी हम नाम से बुलाते हैं। तो बच्चों यह नाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह नाम ही हमारी पहचान है। तो दुनिया में कोई भी पाए जाने वाली किसी भी वस्तु का नाम होता है। हम उस चीज़ को उसके नाम से पुकारते हैं और उस चीज़ को उसके नाम से पहचानते हैं। तो हर चीज़ की पहचान उसके नाम होती है, ठीक है। हर चीज़ का पहचान उसका नाम होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे जानवरों के बारे में। आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपके पुस्तक में बच्चों आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। सभी जानवरों के नाम होते हैं। सभी जानवरों के नाम होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें चित्र में सबसे पहला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें सबसे पहला चित्र कुत्ते का दिखाई दे रहा है। तो कुत्ता का क्या नाम क्या है? कुत्ता। हम कुत्ता को कुत्ता बोलते हैं, यह इसका नाम है कुत्ता। यह एक जानवर है, इसका नाम कुत्ता है। फिर चित्र में हमको दिखाई दे रही है बिल्ली। यह है बिल्ली। फिर है हाथी। फिर उसके बाद है गाय। यह सब क्या है? यह सब नाम है। यह सब क्या है? नाम है। किसके नाम है? ये जानवरों के नाम। ये सब किसके नाम है? जानवरों के नाम। और यह नाम इनकी पहचान है। यह नाम इनके पहचान है। इन्हीं नामों से हम इन जानवरों को पहचानते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पक्षियों की, तो पक्षियों के भी नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अगला पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के भी नाम होते हैं। दूसरा है हमारे पास सभी पक्षियों के नाम होते हैं। सभी पक्षियों के नाम होते हैं। जिस तरह से मैंने कहा सभी जानवरों के नाम होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, उसी तरह सभी पक्षियों के नाम होते हैं। जितने भी पक्षी हमारे आसपास पाए जाते हैं इन सभी के नाम होते हैं और उन पक्षियों को हम उनके नाम से पहचानते हैं। जैसे इन पशुओं को हम उनके नाम से, इन जानवरों को हम उनके नाम से पहचानते हैं। अगर मैंने कुत्ता बोला तो हमें कुत्ता ही समझ में आया, तो उस कुत्ते को हम नाम से जानते हैं। अगर बिल्ली बोला तो हम बिल्ली नाम से ही उसको जानते हैं। तो यह नाम उसकी पहचान है। उसी तरह यहाँ पे सभी पक्षियों के नाम होते हैं। तो जो हमारे आसपास पक्षियाँ पाए जाते हैं उनके भी नाम होते हैं, चाहे वो तोता हो, कोयल, फिर उसके बाद बुलबुल, मोर, कोई भी पक्षी, ये सब क्या है? पक्षियों के नाम। कोई भी पक्षी हो सबके नाम होते हैं, ठीक है। तो यह हुए पक्षियों के नाम। पक्षियों को भी हम कैसे पहचानते हैं? उनके नाम द्वारा पहचानते हैं। फिर बच्चों हमारी पुस्तक में दिया गया है तीसरा है फलों के नाम। सभी फलों के भी नाम होते हैं, जैसे चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है सेब, केला, आम, अनार। फलों के भी नाम है सेब, केला, आम, अनार। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास है सभी सब्जियों के नाम। मटर,
गाजर आलू टमाटर, मटर गाजर आलू टमाटर। सभी स्थानों के भी नाम होते हैं, घर, मंदिर, बगीचा, पाठशाला। फिर सभी वस्तुओं के भी नाम होते हैं, घड़ी, बस्ता, किताब, गेंद। फिर सभी बच्चों के भी नाम होते हैं, जैसे नमन, अमर, माला, राधा। इन सब नामों को हम क्या कहते हैं? इन सब नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसके किसके नामों को संज्ञा कहते हैं हम? किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? हमने किसी के भी नाम, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वह बच्चे हो, बच्चे मतलब व्यक्ति हो, जानवर, पक्षियों, पशुओं, फलों, फिर सब्जियों, स्थानों, वस्तुओं, बच्चों, सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम, हमारे आसपास पाए जाने वाले या इस दुनिया में मिलने वाले या इस दुनिया के किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का या पशु पक्षियों का नाम होता है, उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? नाम के बारे में पढ़ा। चाहे वो किसी का भी नाम हो, किसी हमारे आसपास पाए जाने वाले या दुनिया में किसी भी चीज़ का, या जो भी चीज़ें हमको आसमान में दिखाई देती है, कहीं पे भी दिखाई देती हैं, उन सब चीज़ों का नाम होता है। हम उन सब चीज़ों को उनके नाम द्वारा पहचानते हैं और उन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने यहाँ इस पाठ में किस चीज़ के बारे में पढ़ा? हमने सभी के नाम के बारे में पढ़ा। वीडियो में भी हमने देखा कि किस तरह से जो भी चीज़ें हमको हमारे आसपास पाई जाती हैं या हमारे पास पाई जाती हैं, वो सब क्या होते हैं? वह उनके नाम होते हैं और उनकी पहचान, उन सब वस्तुओं की पहचान भी उनके नाम से ही होती है। अगर हम किसी वस्तु को पुकारेंगे तो किससे पुकारेंगे? उसके नाम से पुकारेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि पक्षियों के नाम पढ़े, पशुओं के नाम पढ़े, उसके बाद हमारे पुस्तक में दिया गया है फलों और सब्जियों के नाम। तो चलिए, तीसरे नंबर में हमको पढ़ना है फलों के नाम। पहले हमने पढ़ा था जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम। सभी फलों के नाम, सभी फलों के नाम, फलों के नाम होते हैं, जैसे कि सेब, केला, आम, अनार। यह किसके नाम है? ये सब फलों के नाम। अगर हम बाजार में जाते हैं फल खरीदने, तो बच्चों अगर उनके नाम नहीं होते फलों के, तो हम उसको किस तरह से मांग करके खरीदते हैं? ठीक है, तो हम सब्जी वाले से या फल वाले से फल खरीदेंगे तो नाम बोल करके ही ना खरीदेंगे। तो यह जो नाम है उनकी पहचान है। केला खाना है, सेब खाना है, हम किस तरह से बताएंगे? नाम से ही बताएंगे ना। तो उसी तरह सब्जियों के भी नाम होते हैं, फलों के भी नाम होते हैं और स्थानों के भी नाम होते हैं। जैसे कि बच्चों, स्थान के नाम, अगर हमको जाना है, कल मुझे दिल्ली जाना है, कल मुझे मुंबई जाना है, तो हम अपने स्थान, जिस जगह पे जाना है उसका नाम बताएंगे, तभी तो हम सामने वाले को पता चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या किस जगह पे जाना है हमें। तो बच्चों, हर जगह का एक नाम होता है, हर चीज़ का एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं
पेंसिल है, इरेजर है, कटर है, फिर उसके बाद टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा, ये सब वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं के भी नाम होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हमको जो भी सामान हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, हर चीज़ का नाम होता है, हम उसको उसी के नाम से पहचानते हैं। तो बच्चों, यह था आज का हमारा पाठ जिसमें हमने वस्तुओं के नाम के बारे में पढ़ा। और आज के लिए बस इतना। अगले पाठ में हम फिर से एक बार इन चीज़ों को दोहराएंगे और अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।